Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विथ विशाल राज। दोस्तों आज लेकर आए नए क्लास जहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। जल्दी इसका करिए, सब लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दो और सब लोग जल्दी इस फटाफट क्लास में आ जाओ तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। और सभी को दोस्तों गुड इवनिंग आई लव यू। तो क्लास को स्टार्ट किया जाएगा, जल्दी करिए और सभी दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए और सब लोग जल्दी से लाइक भी कर दो, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको एग्जाम में आएगा, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने ध्यान में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। पड़ोसियों ने कहा था ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। पड़ोसियों ने कहा था ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। पड़ोसियों ने कहा था ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। वक्त आएगा ये लड़का तेरी औकात से बाहर जाएगा। वक्त आएगा ये लड़का तेरी औकात से बाहर जाएगा। दोस्तों इसी मोटिवेशन साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पड़ोसी बहुत जलेंगे अगर आप आगे बढ़ोगे तो, और अगर नहीं बढ़ो तो खुश होंगे। तो अब आपके अंदर है, आपको डिसाइड करना है कि पड़ोसी को जलाना है कि उनको जो है खुश रखना है। तो अगर खुश रखना है तो कुछ मत करिए, ज़िंदगी बर्बाद करिए, खुश रहेंगे। और अगर आप लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिए वो अपने आप जलना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हमने कहा पड़ोसी ने कहा ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त आएगा लड़का तेरी औकात से बाहर जाएगा। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। दोस्तों कल जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जिसका नाम हम लोग पढ़ेंगे, मतलब उसके पहले जितना पढ़े थे हेडिंग, उस जस्ट हेडिंग के आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो है इस लेसन का हमने कहा था कि 1 से 2 क्लास में हो जाएगा। तो बहुत जल्दी ये लेसन भी समाप्त हो जाएगा, बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो चलिए अब करना क्या, आपको हेडिंग बना लेना है आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता। हेडिंग करना दोस्तों आपको आपेक्षिक चुंबकशीलता। एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता आपेक्षिक चुंबकशीलता या फिर पारगम्यता, ये हेडिंग आपको बना लेना है, ठीक है। तो हेडिंग करना है आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता। देखिए आपेक्षिक का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे जब माध्यम में चुंबकशीलता हो और हवा और निर्वात में जो चुंबकशीलता है या चुंबकीय पदार्थ है, तो उसके जो अनुपात होता है ना, उनके अनुपात ही कहलाता है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो जल्दी से आप लोग ये हेडिंग बनाइए, फिर जो इसको हम लोग खत्म करते हैं। तो चलिए इसमें लिखिए चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जिसको म्यू बोलते हैं, म्यू, तथा, ठीक है, तथा उस माध्यम में हवाई निर्वात चुंबकशीलता किसका, एक तो ये माध्यम में है, किसमें है, म्यू में है, और दूसरा किसमें, हवाई निर्वात में। तो लिखना है तथा वायु की या फिर हवाई निर्वात की वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता कहते हैं, ठीक है। इसे म्यू आर से लिख लेना आगे। आर का मतलब रिलेटिव, म्यू का मतलब आपका चुंबकशीलता। इसे म्यू आर से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूले की बात करें दोस्तों तो होता है म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान में म्यू नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए, ठीक है। जल्दी से क्या करिए, ये फार्मूला भी आप लोग जो है नोट कर लीजिए।
तो बहुत ही सस्ता और आसान है इसका परिभाषा कैसे याद करोगे। तो हमने कहा दोस्तों कि चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जिसको म्यू बोलते हैं तथा हवा या निर्वात की मतलब वायु की चुंबकशीलता जिसको म्यू नॉट बोलते हैं के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं या फिर पारगम्यता कहते हैं। इसे म्यू आर से व्यक्त करते हैं और म्यू आर इक्वल टू होता है म्यू अपान म्यू नॉट। ठीक है, देखिए म्यू का भी फॉर्मूला होता है वो ही रख सकते हो और उससे भी इसको हल कर सकते हो। तो पहले आप लोग इतना काम जो है कर लीजिए, फिर जो इसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर यहाँ तक हो गया तो आगे हम लोग चले। ठीक है, चलिए अगले हेडिंग की ओर चलते हैं या फिर थोड़ा सा इसमें और फॉर्मूला भी आप जो है देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो हमने कहा कि जो भी पदार्थ का चुंबकशीलता है म्यू और जो हवा में या फिर वायु में उसका चुंबकशीलता म्यू नॉट, इनके अनुपात को दोस्तों कहते हैं म्यू आर। म्यू आर का मतलब आपेक्षिक चुंबकशीलता या फिर पारगम्यता होता है। अब चलिए इसको और आगे जो है इसका फॉर्मूला बनता है वही बना लेते हैं थोड़ा से। तो ध्यान से देखिए कैसे बनता है और क्या क्या इसमें निकलने वाला है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी हमने बताया था आपको फॉर्मूला म्यू आर इक्वल टू, तो लिख रहे हैं दोस्तों इसका फॉर्मूला फिर से एक बार ताकि वैल्यू रख सकें। तो यहाँ पर मिला था म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट। देखिए म्यू का फॉर्मूला होता है बी बाई एच और म्यू नॉट का फॉर्मूला होता है बी नॉट अपान एच। ये अगर मान यहाँ पर रखेंगे तब क्या होगा, रखते हैं और रख करके इसको हल करके आपको दिखाते हैं। तो रखेंगे म्यू आर इक्वल टू, मिलेगा म्यू का फॉर्मूला है बी बाई एच और इसका फॉर्मूला है बी नॉट अपान एच। एच से एच की कहानी खत्म। मिलेगा दोस्तों म्यू आर इक्वल टू बी अपान बी नॉट, एक और फॉर्मूला बी अपान बी नॉट, और इसको जो है बॉक्स में लिख दीजिए नहीं तो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो इसको लिख करके स्टार में छाप दीजिए। ठीक है, इसको लिख क्या करिए, स्टार में कर लीजिए। तो ये इतना जो है यहाँ सब नोट कर लीजिए, ये रहा इसका फॉर्मूला। ठीक है, म्यू का फॉर्मूला क्या, बी बाई एच और म्यू नॉट का ध्यान रखना बी नॉट अपान एच। इसको लिख लीजिए पूरा यहाँ तक। तो ये जो है खत्म हो गया, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगली हेडिंग की ओर। ठीक है, जो कि आप लोग जो है कल पढ़े थे, 4 हेडिंग पढ़े थे, ये 5वां है, फिर 6ठा पढ़ेंगे, ध्यान रखना। फिर इसके बाद ये लेसन भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस लेसन में ज़्यादा आपका है नहीं, जितना है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से ये चीज़ लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए हो गया होगा, सो इसको हटा के चलते हैं अगली हेडिंग की ओर। तो दोस्तों अगली हेडिंग का नाम है चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या नाम है, चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, हटा रहे इसको और अब आपको अगला हेडिंग बनाना है चुंबकीय प्रवृत्ति। अगला हेडिंग करना है चुंबकीय प्रवृत्ति। तो हेडिंग कर लीजिए चुंबकीय प्रवृत्ति।
चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, ये हेडिंग कर लीजिए, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या होगा, यहाँ पर जो है चीज़ें समानुपाती होती हैं, एक का मान बढ़ेगा, एक घटेगा, एक घटेगा, एक बढ़ेगा। उस प्रकार जब इसको हल करते हैं, इसको ना काई एम से व्यक्त करते हैं या फिर काई से व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना। तो सर जी काई क्या है, तो अभी मिलेगा थोड़ी देर में क्या होता है। तो लिखना है, इसमें लिखिए लघु चुंबकीय क्षेत्रों के लिए, लघु चुंबकीय क्षेत्रों के लिए, लघु चुंबकीय क्षेत्रों के लिए चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता जिसको आई कहते हैं, तीव्रता कैपिटल आई, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता H के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब कहोगे सर जी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ना बहुत ही आसान है। इसका मतलब क्या दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ता है, I प्रोपोर्शनल H। अब सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये H का मान, H को कहते हैं चुंबकीय तीव्रता और I बोलते हैं चुंबकन की तीव्रता। इसको हमने कल पढ़ाया था, दोनों ये भी H भी और I भी। ठीक है, तो अगर H का मान बढ़ाएंगे तो I का मान भी बढ़ेगा, H का मान घटाएंगे तो I का मान भी घटेगा। इसको जैसे हटाएंगे कोई न कोई नियतांक आएगा, तो यहाँ पर हटा रहे हैं तो मिलेगा I इक्वल टू, यहाँ पर मिलने वाला है काई और ये H। अब कहोगे सर जी इकाई क्या है, काई ये आपका चुंबकीय प्रवृत्ति है, इसको इधर लाएंगे तो मिलेगा I बाई H इक्वल टू काई। ठीक है, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है तो आप जो है इसको लिखोगे काई इक्वल टू, या करके लिखना है काई इक्वल टू I बाई H, I बाई H। ठीक है, ये जो है नोट कर लीजिए। अच्छा इधर वाला नहीं दिख रहा है क्या, तो यहाँ तक दिख रहा हो तो यहाँ तक लिख लो, पहले यहाँ तक लिखो, फिर साइड में लिख दे रहे हैं, ये भी नोट कर लो। तो मिलेगा काई इक्वल टू I बाई H। ठीक है, अब हो गया होगा। तो ये पहले यहाँ तक लिख लीजिए, इसको लिखने के बाद फिर आपको ये वाला नोट कर लेना और बॉक्स में क्या कर देना, बंद कर देना, नहीं तो भाग जाएगा और याद कुछ होने वाला फिर नहीं है। तो हमने कहा लघु चुंबकीय क्षेत्रों के लिए चुंबकन की तीव्रता I, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता जो H है के समानुपाती होता है, अर्थात I प्रोपोर्शनल H जैसे यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटेगी तो H के साथ आएगा काई M, और जो काई है, काई को बोलते हैं क्या, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो लिखेंगे इसके आगे, इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर जो इसका आगे हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक का नोट कर लीजिए, फिर इसका आगे हल करते हैं। चलो हो गया। तो काई इक्वल टू I बाई H, यहाँ तक कर लिए होंगे। चलिए इसके आगे आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा लिख लेना है, जो लिखना है इसी के जस्ट आगे लिखना है। लिखेंगे यहाँ काई एक समानुपाती नियतांक है, नियतांक है जिसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं।
ठीक है, जिसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। जब यहाँ तक हो जाए ना, तो इसके आगे आपको ये पॉइंट नोट करना है स्टार करके कि यहाँ जो है काई एक, इसका नाम काई है, ध्यान रखना, ये नहीं सोचना वो जो ज़मीन पर या फिर तालाब में गढ़ही में जो काई होता है वो वाला नहीं, इसका काई, ये सिंबल का नाम है काई, ध्यान रखना है बात, ठीक है। तो यहाँ पर काई एक समानुपाती नियतांक है जिसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला हो गया होगा, ये हो गया होगा आपका। अगर इसका परिभाषा आप लिखना चाहो ना, यहाँ से भी लिख सकते हो। आप कहोगे सर जी कहाँ से, तो ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ना, काई बराबर आई बाई एच, तो यहाँ से भी एक परिभाषा आप बना सकते हैं, और हम यहाँ बना दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसको याद कर सकें। तो बना रहे हैं, मिला क्या था, काई बराबर आई बाई एच मिला था, आई बाई एच, सबका नाम लिख रहे हैं। यहाँ पर काई क्या है, ये सामने लिखा है चुंबकीय प्रवृत्ति। आई क्या है, तो हमने बताया था इसको आई कहते हैं चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता। एच क्या कहते हैं, तो एच कहते हैं चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता पढ़ाया था इसको भी, चुंबकीय तीव्रता, ठीक है। चुंबकीय तीव्रता एच होता है। तो यहाँ से पता ही है, अगर फार्मूला लिखा हो तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से क्या करते हो, परिभाषा बना लेते हो। तो बना के बताओ आप लोग क्या होगा परिभाषा, बताओ। हमको तो नहीं आता है कुछ भी, ठीक है, हमको नहीं आता है कि इनके अनुपात को ई कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो देखिए, चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो इसी के आगे लिख लेना अर्थात, अर्थात करके कि चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को, के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। तो पहले यहाँ तक ये लिख लीजिए। ये लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से ये फार्मूला जो लिखा था उससे ये परिभाषा आप अपने से बना लीजिए, या आपने पूरा आपके लिए मेहनत कर दिया तो आप भी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक का जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने कहा कि चुंबकन की तीव्रता आई और चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे काई या फिर काई एम से व्यक्त करते हैं, ठीक है। लिख लो यहाँ तक का पूरा। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया होगा, अब बढ़ा जाए इसके आगे, ठीक है। चलो ये हो गया होगा, लिख चुके होंगे आप लोग इसको। तो बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर, ठीक है। यहाँ तक हो गया होगा ना। तो ये चुंबकीय प्रवृत्ति की कहानी खत्म हुई। अगर नहीं लिख पाया जल्दी से लिख लो इसको, इसको जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 3 नंबर कई बार आ चुका है, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो हटा दे रहे हैं। तो हेडिंग करना दोस्तों, 3 चुंबकीय सदिशों, हेडिंग करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 चुंबकीय सदिशों
चुंबकीय सदिशों, ठीक है, लिखना है H, B तथा I में संबंध, HBI में संबंध। अब कहोगे सर जी ये HBI का है, SBI तो हमने बैंक सुना था, ये HBI क्या है? तो आपका कहना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो H का मतलब अभी तुरंत ही बताया था, इसका नाम है चुंबकीय तीव्रता, B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र और I का मतलब चुंबकन की तीव्रता। इन तीनों में दोस्तों हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं, ध्यान समझना। तो इनका रिलेशन कैसे बनेगा वही चीज़ यहाँ पर निकालने वाले। तो आप लोग जल्दी हेडिंग कर लीजिए, 3 चुंबकीय सदिशों HBI में संबंध। चलिए तो देखिए, लिखेंगे हम जानते हैं कि चुंबकीय प्रेरण, जानते हैं कि, ठीक है। तो जो कि B होता है चुंबकीय प्रेरण या फिर चुंबकीय तीव्रता, आप कह सकते हो B बराबर मिलता है आपको मान, ध्यान रखना, म्यू नॉट H प्लस आई। क्या मिलता है दोस्तों? H प्लस आई। B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई मिलता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो, अगर यहाँ से I का मान लिखे, I का मान, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था एक वैल्यू जो कि मिला था आपको काई बराबर I/H, ऐसा मिला था क्या, याद है ना? ऐसा मिला था, अभी थोड़ी देर पहले ही मिला था, काई बराबर I/H, अभी तुरंत ही मिला था, अभी जस्ट इसके पहले वाला हेडिंग। अगर H को इधर भेजें तो I का मान आएगा, मिलेगा क्या, काई H और इंटू I, मतलब जहाँ पर I है इसका मतलब हम लिख सकते हैं, जहाँ पर I है इसी का आगे लिख देते हैं I बराबर लिख देते हैं काई H, जहाँ पर I है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, काई H। तो यहाँ पर I है क्या, यहाँ पर हम काई H लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख रहे हैं, तो मिलेगा B बराबर म्यू नॉट H प्लस काई H। अब एक बात समझो, इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है क्या? कहोगे हाँ सर कॉमन हो रहा है ना, ये चीज़ तो कॉमन है, H कॉमन है, तो H को ना दोस्तों बाहर कर लेते हैं, तो मिलेगा B बराबर म्यू नॉट H बाहर, बचा क्या, 1 बचा होगा, प्लस H बाहर हो गया, मिला क्या, काई, क्या मिला, काई। एक फॉर्मूला दोस्तों आपका ये हो गया, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, H देखो HB और I से निकला है, ये I से निकला है, HBI में संबंध है, इससे निकला है वैल्यू, तो ये आपका हो गया एक फॉर्मूला ये, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक जब हो जाए तो इसके आगे भी हल करेंगे, अभी ध्यान समझते जाना, हो जाएगा आराम से। तो पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, फिर इसके आगे हम मिटा के आपको एक बार फिर से बताएंगे और चीज़, ठीक है। तो हमने कहा कि हम जानते हैं कि B बराबर होता है म्यू नॉट H प्लस आई। अब हमने कहा I का मान होता है, यहाँ पर देखिए काई बराबर मिलता है I/H, I का मान निकालो, इधर जाएगा ये मिलेगा काई H, I बराबर लिखेंगे क्या, काई H, तो जहाँ पर I वहाँ पर लिख दिया काई H और SH बाहर हो गया तो मिलेगा म्यू नॉट H और 1 प्लस काई। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि B बराबर होता है आपका क्या, मतलब म्यू बराबर B/H होता है, लिख रहे हैं यहाँ पर म्यू बराबर B/H, ये भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, B/H। अब देखो अगर यहाँ से B का मान निकालना हो, इस B का मान निकालना हुआ तो ये इधर गुणे में जाएगा कि नहीं, तो हम लिखेंगे या फिर इसको लिख सकते हैं B बराबर क्या लिख सकते हैं, म्यू H। B बराबर क्या दोस्तों, म्यू H, ठीक है, B बराबर म्यू H। तो जहाँ पर B वहाँ पर क्या, म्यू H, तो इसी आगे बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू H इक्वल टू म्यू नॉट H 1 प्लस काई। देखो ये H इधर गुणे में है, इधर भी गुणे में है, तो आपस में इधर क्या हो जाएगा, SH की कहानी खत्म, तो मिलेगा म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई। तो अब अगर इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो मिलेगा दोस्तों यहाँ से म्यू अपान म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस काई। देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि म्यू अपान जो म्यू नॉट होता है, म्यू अपान म्यू नॉट जो होता है ये, इसके लिए हम लिख सकते हैं म्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये जो आपको मिला है फॉर्मूला, ये यहाँ पर हम म्यू आर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखने वाले हैं इसके आगे, यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जहाँ म्यू अपान म्यू नॉट है इसके लिए लिखेंगे म्यू आर, तो मिलेगा म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई।
और सामने दिखा देना चूंकि म्यू आर बराबर भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था म्यू अपान म्यू नॉट, जो कि होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता या फिर पारगम्यता, आपेक्षिक चुंबकशीलता या फिर पारगम्यता। इसके आगे क्या है तो इसको जो है नोट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। आपेक्षिक चुंबकशीलता या फिर पारगम्यता, यहाँ तक का हो गया। तो पहले दोस्तों आपको ये लिखना है, इधर का लाइन ये नोट करना है पूरा, और ये जो सामने लिखा गया है ये चीज़ ये नोट कर लेना। और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या लिखना है आपको, ये वाला पॉइंट सबसे लास्ट में लिखना है, ये वाला सबसे लास्ट में, यहाँ तक हल करने के बाद यहाँ तक। तो म्यू अपान म्यू नॉट इक्वल टू क्या 1 प्लस काई, और मिल गया क्या म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई, म्यू आर की जगह म्यू अपान म्यू नॉट, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी कि म्यू अपान म्यू नॉट। अच्छा है जिसको काई एम भी लिख सकते हो, या फिर लिख दे रहे हैं, या इसी का मान आप लिखेंगे म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, 1 प्लस काई एम, ठीक है। ये कर लीजिए, और ये वाला भी आपका डेरिवेशन समाप्त हो गया। सबका नाम बता दे रहे हैं यहाँ पर। म्यू आर की बात करें तो हमने कहा था थोड़ी देर पहले ही बताया था, म्यू आर क्या है आपेक्षिक चुंबकशीलता या फिर पारगम्यता है, जबकि काई क्या है, काई चुंबकीय प्रवृत्ति है, ध्यान रखना। और अगर दोस्तों यहाँ पर बात कर ले बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट क्या है चुंबकशीलता किसका, हवाई निर्वात का, एच क्या है चुंबकीय तीव्रता, आई क्या है चुंबकन की तीव्रता। तो इधर वाला तो हो गया होगा यहाँ तक का, ये सामने लिखा था पहले ही लिख लेना था आपको, तो ये हो गया होगा इतना। और अगर ये हो गया होगा तो आप ये नोट करके पूरा ये नोट कर लेना है लास्ट में। इसको एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए, एक बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप समझ सको, इसलिए पूरा लिख रहे हैं इसको इधर वाले को। तो हमने कहा म्यू अपान म्यू नॉट क्या मिलता है म्यू आर, तो यहाँ पर लिखना है आपको म्यू आर इक्वल टू, ठीक है 1 प्लस काई, या फिर म्यू आर इक्वल टू लिखना है 1 प्लस काई एम, और सामने दिखा देना यहाँ पर कि म्यू आर आता कहाँ से, चूँकि म्यू आर इक्वल टू होता है म्यू अपान म्यू नॉट, जो कि होता है चुंबकीय आपेक्षिक चुंबकीयशीलता है चुंबकशीलता। यहाँ पर म्यू अपान म्यू नॉट लिखा है तो इसका क्या है म्यू आर आ गया। ये पूरा नोट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का पूरा जल्दी से नोट कर लीजिए बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, तो ये आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा नोट कर लेना है, बढ़िया से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमने क्या किया, इसको पूरा का पूरा पढ़ा दिया, मतलब ये लेसन यहाँ समाप्त है। लेकिन एक क्लास और देख लेंगे, इसमें थोड़ा सा जो है 2-3 हेडिंग है जिसको बोलते हैं क्या, ध्यान रखना, उसका अलग अलग नाम है। एक का तो नाम है जिसको हम लोग कहते हैं अनुचुंबकी, प्रचुंबकी, लौहचुंबकी। अब देखो इनको अलग से पढ़ाने का रीज़न क्या है, इनको इसलिए अलग से पढ़ा रहे हैं ताकि उनको आप समझ सको और उनका अलग हो जाए क्लास, जिससे ये लेसन आपका समाप्त हो जाए। वैसे भी कल एक क्लास था, आज एक क्लास, कल एक क्लास होगा, इसके बाद ये वाला लेसन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नए लेसन पढ़ेंगे और जल्दी उसको भी खत्म करके, मतलब पार्ट 1 फिजिक्स जल्दी से जल्दी निपटा के हम लोग पार्ट 2 में चलेंगे और उसको भी जो है बढ़िया से बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो समाप्त कर देंगे, अपना कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन टेस्ट ये सब चलता रहेगा और आराम मस्त आप लोग टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, चलो हो गया इतना, तो लिख लो इसको। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एच, और यहाँ पर 1 प्लस का ही हमने कहा कि यहाँ पर एच बी का मान रखा हमने म्यू एच, एच से एच कट गया, मिला म्यू और म्यू नॉट 1 प्लस का ही, और इसको इधर भेजा म्यू पान म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस का ही। यहाँ पर हमने कहा म्यू आर इसकी जगह आए, इसके अनुपात में क्या आ गया म्यू आर आ गया, सामने लिख दे म्यू आर म्यू अपान म्यू नॉट। म्यू आर क्या है, यहाँ पर 1 प्लस काई एम भी लिख सकते हैं। काई एम दोस्तों चुंबकीय प्रवृत्ति है, और यहाँ पर म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता है, और ये इसका पूरा Z पूरा टोटल आंसर इसका आ गया। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं
सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर, जो भी नया क्लास वीडियो आपको मिल जाए और अपना क्लास ज्वाइन करके आप पढ़ाई आगे कर सको। बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और सभी गुड नाइट, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ बढ़िया टॉपिक के साथ। बाकी जो है तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक नमस्कार, जय हिंद।